इसमें एक तारीख साज वाकया मार्का जो लड़ा गया इस पाकिस्तान में, वो हिली की लड़ाई थी। हिली एक वहां पे एक इलाका है जहां पर पूरा इंडियन आर्मी का माउंटेन डिवीजन, उनका एक आर्मर ब्रिगेड, माउंटेन डिवीजन तो 12-14 हजार के लोग, पूरा आर्मर ब्रिगेड जिसके अंदर 200-250 टैंक, और उसके मुकाबले पे हमारी एक बटालियन 800 लोग जिनके पास, और मुकाबला क्या है जरा वो देख लीजिए कि दुश्मन के पास 250 तोपें, पूरी कोर आर्टिलरी उनके साथ है, 250 भारी तोपें उनके साथ हैं। उसके मुकाबले में हमारे पास सिर्फ 3 तोपें या शायद 6 तोपें थी मैक्सिमम, 3 या 6 तोपें 250 तोपों के मुकाबले में। दुश्मन के पास 200 टैंक, हमारे पास 3 हल्के टैंक। और फिर यह वो मकाम था कि जहां पर मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर शहीद, जिनको हमारे शोहदा की लिस्ट अगर आप निशान हैदर की देखिए तो मेजर अकरम भी हैं, उनको हिली के मकाम पर निशान हैदर दिया गया था कि 800 जवानों ने दुश्मन के पूरे डिवीजन को कम से कम 18 दिन तक रोक के रखा। और मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसी कम मिसालें मिलेंगी। इंडियन आर्मी पागल हो गई थी उस हिली के उस जंग के खत्म होने के बाद, जब ढाका फॉल होने के बाद बिला आखिर वहां पर हर तरफ सरेंडर हो गया, तो फिर फौज ने अपने आप लड़ाई रोकी वहां पर। लेकिन इंडियन आर्मी सर पकड़ के बैठी रही। 22 नवंबर को वहां लड़ाई शुरू हुई, 16 दिसंबर तक ये छोटी सी बटालियन पूरे इंडियन डिवीजन, उनके आर्मर ब्रिगेड, कोर आर्टिलरी, एयर अटैक्स और उनके एयरबॉर्न अटैक्स का मुकाबला करती रही। दुनिया की जंगी तारीखों में ऐसी थोड़ी मिसालें मिलती हैं। हिली के शोहदा को, हिली के गाजियों को, हिली के मुजाहिदीन को पाकिस्तानी कौम ने कभी खिराज तहसीन पेश नहीं किया। और ये सिर्फ एक मोर्चा है, जैसे हमने कहा कमालपुर का जो शेर दलेर दस्ता है, उसको भी हमने कभी खिराज तहसीन पेश नहीं किया। सिर्फ यहां सियासी प्रोपेगेंडा होता रहा कि जनाब फौज ने हथियार डाल दिए, इसके नतीजे में हम हार गए। जो अपनी गलतियां कोताहियां जो सियासतदानों ने की, जो गलतियां कोताहियां उस वक्त के दानिश्वरों ने, मीडिया ने की, और जो दुश्मन की साजिशें जो बरसों से बिल्ड हो रही थी, जिनको देखा जा रहा था लेकिन उन साजिशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसका कफ्फारा हमारे शोहदा ने अपने खून से दिया। लेकिन अलमिया यह है कि इस बात के बावजूद कि हमारे चंद एक जर्नलों ने गलती की होगी उस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान के थिएटर में थे या सीनियर ऑफिसर्स थे, लेकिन बाकी पूरी फौज जो वहां मौजूद थी उन्होंने अपने खून से आज हम पूरी कौम के सामने उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उन शोहदा को, उन गाजियों को, उन कमालपुर वालों को, उन हिली के मुजाहिदीन को, उन तमाम दस्तों को जो पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैले हुए थे। एक बटालियन हमारी दुश्मन के घेरे में आ गई। इंडियन कमांडिंग ऑफिसर ने उसको खत लिखा कि अब तुम घेरे में आ चुके हो, वापसी का तुम्हारे पास रास्ता कोई नहीं है और अपने हथियार को डाल दो। वो कमांडिंग ऑफिसर उस बटालियन के, अब उनका इंतकाल हो चुका है, वो कर्नल, वो उस इंडियन खत जो उनको भेजा गया था उसको अपनी पाकिस्तान एक गोली में लपेट के, एक राइफल की गोली में लपेट के वापस भेजते हैं कि तुमने बातें बहुत कर ली, अब जरा हथियार के जौहर दिखा के देखो, हमें पता लगे कि भारतीयों को भी लड़ना आता है। और उसके बाद उस बटालियन ने जिस जांफरोशी और जांबाजी से उन्होंने मुकाबला किया, इंडियन उस पर काबू नहीं पा सके। अल्लाह का करम, ये शोहदा थे हमारे। ईस्ट पाकिस्तान की शहादतें इतनी हैरत अंगेज हैं कि पाकिस्तान की जंगी तारीख में, मुस्लिम दुनिया की जंगी तारीख में आपको ऐसे वाकयात कम मिलेंगे जो ईस्ट पाकिस्तान के हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पढ़ें, अब बहुत किताबें छप चुकी हैं। तारीख का एक और पहलू जो दुनिया की नजरों से ओझल है और लोग उसको भुला बैठे, वो ये कि ढाका फॉल होने के बाद जब पाकिस्तान आर्मी ने लड़ाई बंद कर दी थी, तो बहुत बड़ी तादाद में मशरकी पाकिस्तान में ऐसे बंगाली थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। अल बदर और अशम्स के नाम से 2 मुजाहिदीन तंजीमें बनाई गई थी, जो वॉलंटियर्स थे, जो बंगाली लड़के थे, जो प्रो पाकिस्तान थे, पाकिस्तान से प्यार करने वाले थे। और पाकिस्तान आर्मी को तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत किसी हद तक कोई प्रोटेक्शन मिल गई, लेकिन इन तमाम बंगालीज को जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, अल बदर और अशम्स के मुजाहिदीन, इनको मुक्तिबानी के और इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया गया। और ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में तमाशे लगाए जाते थे, हजारों लोग जमा होते थे और इन बच्चों को एक एक करके लाया जाता था, इनकी आंखें जलाई जाती थी, इनको संगीनों से छेदा जाता था और इनको इस बुरी तरह ज़िबा किया जाता था कि तारीख में ऐसी दर्दनाक मिसाल नहीं मिलती। ये सारा स्लॉटर इंडियन आर्मी खुद कर रही थी और मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ले उनके साथ शामिल थे। इसके डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, नेट पे तस्वीरें अवेलेबल हैं और अब बहुत सारे रिकॉर्ड सामने आ चुका है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे भी। इस कत्ल गारत के बाद इन लोगों की जो फैमिलीज थी, तकरीबन 2.5 लाख के करीब बिहारी जिन्होंने साथ दिया था पाकिस्तान का, बिहारी और बंगालीज, वो अभी भी मशरकी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रह गए हैं और 40 साल गुजरने के बाद भी उनको पाकिस्तान नहीं लाया गया। वो आज भी नस्ल उनकी पूरी तब्दील हो चुकी है। एक नस्ल जो उस वक्त पैदा हुई थी अब 40 साल की हो चुकी है। वो रोज पाकिस्तान का झंडा ऊपर करते हैं, पाक सरजमीन पढ़ते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। और पूरे मशरकी पाकिस्तान में, बंगाल में इनके मुख्तलिफ कैंप्स बने हुए हैं और पाकिस्तानी कौम पर यह कर्ज है आज तक
कि अपने उन जवानों की फैमिलीज को, अपने उन पाकिस्तान से प्यार करने वाले बिहारियों को और प्रो पाकिस्तानी बंगालीज को जिनको हम पीछे छोड़ाए थे मैदान जंग में, उनको अब ये कौम वापस लेकर आए। हम 17 करोड़ की हमारी आबादी है, 2.5 लाख पाकिस्तानी जो 40 साल से पाकिस्तान आने का इंतजार कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान आ जाएंगे तो कोई कयामत नहीं टूट पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले गद्दार और बेगैरत लोग हमेशा मजाहमत करते रहे इस बात की कि उन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान न लाया जाए। ये कर्ज है 71 के, वह जंग को उस वक्त तक हम खत्म नहीं कर सकते उस मामले को जब तक इन पाकिस्तानियों को हम पाकिस्तान लेकर वापस ना पहुंचे, और दूसरा हिंदुस्तान से हम उसका इंतकाम न ले लें। इंतकाम हम पर वाजिब है और अल्लाह की कसम हम इस बात को भूले नहीं है। और 16 दिसंबर का दिन जब हर साल आता है, हम अपने अहद की तजदीद करते हैं कि इंडिया को भी हम तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में करेंगे, और वो हमसे शिकायत नहीं कर सकता अब, क्योंकि जब वो पाकिस्तान को पहले तोड़ चुका है, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह।